वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह, जयपुर से। सबसे पहले आप सभी को 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाई। गणतंत्र दिवस पे भारत अपने और वैभव को प्राप्त हो और इसी तरीके से देश आगे तरक्की करता रहे और हम सभी इस शेयर बाजार के की ग्रोथ को, जो कि भारत की ग्रोथ से लिंक है, हम सभी उसके अंदर अपने अपने इन्वेस्टमेंट को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दें। वीकेंड एनालिसिस के इस वीडियो के अंदर एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और सभी से रिक्वेस्ट करता हूं जिन्होंने मेरे इस चैनल टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों से शेयर करें ताकि मुझे इस तरह के वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलती रहे। आप भी देख रहे होगे यार कि भारत का गणतंत्र दिवस है, इसलिए भारत का झंडा और सेंसेक्स और निफ्टी क्रॉस रोड पे है। ये तो समझ में आ रहा है, ये बीच में अमेरिका क्या कर रहा है। दोस्तों, अमेरिका के अंदर ट्रंप ने अपनी नई सरकार की शुरुआत कर ली है और धमाकेदार शुरुआत। और जिस तरीके से वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे ऑर्डर साइन किए जा रहा है, उससे लग रहा है कि वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर, क्योंकि ट्रंप इज ए बिजनेसमैन, सो इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर बहुत उतार चढ़ाव होने वाला है। और इस इकोनॉमिक फ्रंट पे जो उतार चढ़ाव होने वाला है उसको हमारा कॉस्मिक एस्ट्रोलॉजी और ग्रहों की जो गति है वो उसको और बढ़ावा दे रही है। दोस्तों, आज अभी मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि रात को आप जाके ये ग्रहों की परेड, जो कि 21 तारीख से मिड फरवरी तक चलेगी, इसके अंदर ये बड़े बड़े प्लैनेट्स आपको एक साथ आसमान में दिखेंगे। ये बहुत रेयर इवेंट है। इस प्लेनेटरी परेड को जरूर देखें। और ये सभी नवग्रहों से मेरी विनती है कि सभी मेरे दर्शकों को, मेरे दोस्तों को, मेरे मिलने वालों को और भारत के समस्त जनों को ये अपना शुभ फल प्रदान करें। बुल्स और बियर, जैसे कि ऊपर वाले इस चित्र में है, कि दोनों ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि यार हम करें क्या। बुल चुपचाप खड़ा है, बियर कोशिश कर रहे हैं कि निफ्टी को वो अपनी डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर ले जाने की कोशिश करें, लेकिन ये पिछले 10 दिन से दोनों क्रॉस रोड पे है। इसलिए मैंने इसका हेडिंग भी यही दिया है कि निफ्टी स्टिल एट ए क्रॉस रोड। आइए आज की अपन अपनी एनालिसिस को चालू करते हैं। एनालिसिस को चालू करने से पहले मैं आप लोगों को दो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ। पहला, पहली डेट है जो कि अमावस्या है। मौनी अमावस्या बहुत बड़ा है, उस दिन शाही स्नान भी है महाकुंभ के अंदर, और महाकुंभ बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर रहा है। 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक उसके अंदर स्नान कर चुके हैं और दिन दूनी रात चौगनी वहां पे भीड़ बढ़ती जा रही है और लोग बाग अमृत स्नान का पुण्य लेते जा रहे हैं। तो इसके बाद में जो दूसरी सबसे बड़ी इवेंट है वो है वीनस का ट्रांजिट। वीनस के ट्रांजिट के अंदर क्या हो रहा है कि वीनस साहब जोडियक पीसीज में आ रहे हैं 2 जनवरी को। वीनस जब पीसीज में आता है तो ये इसकी उच्च की राशि है। वीनस उच्च का फल देता है। वीनस हर तरह की लग्जरी प्रॉस्पेरिटी का मालिक है। और 1 तारीख को हमारे यहाँ पे इलेक्शन भी है, सॉरी बजट भी है। बजट के दिन के अगले दिन वीनस का अपनी उच्च की राशि में जाना कुछ पॉजिटिविटी की तरफ संकेत करता हुआ बजट के अंदर, देश के अंदर प्रोग्रेसिव बजट आने की संभावना बता रहा है। 2 तारीख को जब ये वीनस अपनी उच्च की राशि में आ रहा है तो उसके 2 दिन बाद
जुपिटर, जो कि 14 मई को अपनी राशि चेंज करेगा, लेकिन वो वक्री से मार्गी हो जाएगा। जुपिटर प्रॉस्पेरिटी का बहुत बड़ा द्योतक है, वो 4 फरवरी को प्रोग्रेसिव हो रहा है, मार्गी हो रहा है। और ये दो बड़ी इवेंट, दो गुरु, एक देवगुरु एक दैत्य गुरु, दैत्य गुरु वीनस जो कि लग्जरी प्रॉस्पेरिटी का मालिक है, और देवगुरु जुपिटर जो कि सोना और हर तरह की अर्थ, विजडम उसका मालिक है। ये दोनों अपने मेन एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस कर रहे हैं। एक अपनी राशि बदल के उच्च राशि में आ रहा है, दूसरा जो ऑलरेडी रेट्रोग्रेड चल रहा था उससे ये कर रहा है। और उससे ठीक पहले, 2 दिन पहले, मौनी अमावस्या का बहुत बड़ा मून टाइम साइकिल डे भी आ रहा है। तो ये तो अगले हफ्ते की 3 बड़ी एस्ट्रो इवेंट्स आपके सामने हो रही है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 29 मार्च को सैटर्न, जो कि 2.5 साल बाद अपनी राशि चेंज करता है, वो चेंज करेगा, और उसी दिन सूर्य ग्रहण भी है। मंगल के ट्रांजिट के अंदर 24 फरवरी को जाके ट्रांजिट होगा। इस समय मंगल अपने जेमिनी के अंदर चल रहे हैं, और फरवरी के अंदर जाके ये वापस चेंज करेंगे। तो एस्ट्रो इवेंट्स किसी किस्म के ट्रांसफॉर्मेशन को बता रही है। और अभी अपन अपने स्टॉक्स एंड निफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं कि निफ्टी क्या करती है। सबसे पहले अपन अपने आज के एनालिसिस की शुरुआत एडीआर से करते हैं कि एडीआर क्लोज कहाँ हुई है। एडीआर मिक्स बैग दिखा रही है। 0.8% विप्रो एडीआर अप है, 0.4 इन्फोसिस डाउन है, आईसीआईसीआई 1.5% अप है, एचडीएफसी 1% डाउन है। मिक्स बैग, कुछ नहीं बता पा रही है ये। इसका मतलब है कि ये भी यही कहना चाह रही है कि हम भी क्रॉस रोड पे खड़े हैं। और आइए इस सबसे इंपॉर्टेंट निफ्टी के चार्ट को देखते हैं कि ये चार्ट क्या बता रहा है। सब कुछ इसी के अंदर छुपा हुआ है। इस चार्ट के अंदर निफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन के ऊपर है। और ये जोन की इंपॉर्टेंस क्या है? ये जोन इलेक्शन डे से एक दिन के पहले वाले जोन के बाद में के ब्रेकआउट लेवल पे है। और इस जोन के अंदर करंटली निफ्टी घूम रही है पिछले ऑलमोस्ट 10 डेज से। ये देखिए, हमने इस जोन को हिट किया यहाँ पे। उसके बाद 1 2 3 4 5 दिन, 5 दिन के अंदर जो भी हमने तेजी या मद्दी करी, उसके बाद में एक सिंगल लार्ज बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल ने इस पूरी तेजी को कवर कर लिया। और इस तरीके से यहां से ये फिर 2 दिन की तेजी हुई, और 2 दिन की तेजी के बाद में इसने ऊपर से एक लार्ज बेरिश कैंडल इसने वापस बना दी। क्या क्या इन्फ्रेंस निकाले अपने इस लाइन का? इसका एग्जैक्टली यही मतलब है कि न बुल्स को पता है हमें क्या करना है, न बियर्स को पता है। ऐसा नहीं होता दोस्तों, सबको सब पता होता है। स्मार्ट मनी बहुत स्मार्टली प्ले कर रही है। ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है, जिसमें आपको लग रहा है कि बाजार इनडिसिसिव है, ये कोई इनडिसिसिव नहीं है। स्मार्ट मनी यहाँ पे अपनी पोजीशंस बिल्ड कर रही है। ये बिल्ड कर रही है पोजीशंस, जिस पोजीशंस से इनको अपने जिन स्टॉक से इनको निकलना है उनसे वो निकलना चाह रहे हैं, और जिसमें एक्यूमुलेट करते हैं। ये एक जोन ट्रेडिंग हो रही है। इस जोन की ट्रेडिंग से ये पता लग रहा है कि हम इस जोन के अंदर ट्रेड करते समय कि क्या बाय कर रहे हैं और क्या सेल कर रहे हैं। अगर हम इस चार्ट को देखें कि इस चार्ट के अंदर, जैसा कि एस जी एक्स शायद 30-40 पॉइंट माइनस दिखा रही है, ये हम अगर करें तो मेरा आप लोगों से अगले हफ्ते की ट्रेडिंग के प्लान के बारे में यह है कि जब तक 975 का जो लो है, 22,975 का, इसको
डिसिसिवली तोड़ के नीचे बंद ना हो, तब तक मंदी की पोजीशन बनाने का कोई फायदा नहीं है। इस जगह से बाजार कभी भी बाउंस बैक दे सकता है। आगे बड़ी इवेंट्स सामने दिख रही है। फेड की भी मीटिंग है, हमारे यहाँ आरबीआई की भी मीटिंग है, दिल्ली का इलेक्शन है 4 तारीख को, 8 तारीख को शायद उसका रिजल्ट आएगा। उससे पहले बजट और प्री बजट रैली होने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। इस चार्ट को बहुत गौर से देखने पे ऐसा लगता है कि यार ये बड़ा बेरिश चार्ट है सॉरी, बड़ा बेरिश चार्ट है, जो कि अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा सा चार्ट पैटर्न्स को चेंज करूं, अगर इस चार्ट में हैकनेशी में कन्वर्ट करता हूं, तो ये लास्ट दोनों कैंडल डोजी बन जाती हैं, जो कि इनडिसीजन को बता रही है। तो अगर मान लो कल इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल बन के ऊपर जाने ही रखती है, या नीचे से एक बेरी बुलिश कैंडल बनती है, तो ये इनडिसीजन को कभी भी बेरिश से बुलिश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, निफ्टी के अलावा अगर हम देखें मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स अक्रॉस द ग्लोब इज डॉलर इंडेक्स, जो कि 110 तक पहुंच गया था, वहां से 107 पे आ गया है। और ये मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ और बढ़ेगा। अगर अपन यूएस एसएनपी को देखते हैं, तो एसएनपी एक नया हाई बना के बैठा है, और इस जो हाई है, जो कि ऑलमोस्ट 6100 के आसपास है, इस जगह के ऊपर। और अगर डाउ को अपन देखते हैं, तो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज को, तो ये भी ऑलमोस्ट एसएनपी की तरह का ही पैटर्न बना रहा है, और ये अपने 45,000 के हाई को क्रॉस करके एटीएच की तरफ जा रहा है। एक नई इवेंट ट्रम्प ने, अब अपने को रोज ट्रम्प्स के ट्वीट्स भी देखने पड़ेंगे। आज ट्रम्प्स ने एक तो ये बोला है कि हमें इंटरेस्ट रेट को कम करना चाहिए, जो कि पावेल को एक तरह से इनडायरेक्ट वार्निंग दी है उसने, कि बोले तुम लोग मुझे बिजनेस मत सिखाओ, मैं बहुत ज्यादा बिजनेस जानता हूँ, इंटरेस्ट रेट कम होनी चाहिए क्योंकि क्रूड के भाव कम हो रहे हैं। दूसरा, उसने अभी अभी थोड़ी देर पहले ये बोला है कि फिलिस्तीन को खाली करो, कि फिलिस्तीन के वॉर टोन एरिया से सारे फिलिस्तीन्स को इजिप्ट और जॉर्डन के अंदर जाना चाहिए। तो जियो पॉलिटिक्स, फाइनेंशियल्स, डॉलर इंडेक्स, इधर उसने यूक्रेन के को सपोर्ट करना बंद कर दिया, रशिया ने ट्रम्प को अप्रिशिएट किया है। जियो पॉलिटिक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट दोनों के अंदर और डॉलर के अंदर बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। गोल्ड को अगर अपन देखते हैं, तो गोल्ड फ्यूचर इस समय अपने डबल टॉप के करीब पहुंच चुका है, और इस डबल टॉप से सेल ऑफ आने की संभावना है गोल्ड के अंदर है, क्योंकि अगर ये रिस्क, वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल रिस्क के कारण जो गोल्ड बढ़ रहा है वो कम होगा, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। क्रूड का भाव इस लाइन को, ये डाउनवर्ड मूव इसने दिया है, और हम एक बार फिर वापस 63 की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। क्रूड का ये दिख रहा है, गोल्ड का ये दिख रहा है। जो रुपी, अगर अपन निफ्टी को देखते हैं, तो निफ्टी इस जगह पे डबल बॉटम बना के बाउंस कर सकती है, जो कि 22,975 का लो है। 23,050 के आसपास से इसको बाउंस करने की पूरी संभावना टेक्निकल चार्ट के हिसाब से लग रही। सेंसेक्स क्या कह रहा है? सेंसेक्स का चार्ट भी निफ्टी की तरह क्वाइट सिमिलर टू निफ्टी है, और इस लार्ज जो कैंडल की रेंज है, ये रेंज जिस भी साइड ब्रेकआउट होगी, उस साइड के अंदर अपन अपोजिट साइड का एसएल लेके शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी
निफ्टी से भी ज्यादा इंडिसिसिव कैंडल्स बना रही है। इसने ये एक हैमर बनाया था जो कि एक बुलिश पिक्चर थी इस लार्ज कैंडल के बाद। और एक तरह से अपनी इसको देखें तो ये एक बुलिश हरामी डोजी थी। लेकिन उसके बाद अगले दिन ये एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना, उसके अगले दिन एक बेरिश कैंडल बनी जो कि एक इन्वर्टेड हैमर जैसी लग रही है। तो चांसेस यहाँ से भी यही लग रहा है कि बैंक निफ्टी भी बाउंस करेगी। 40, ये जो नीचे एक जोन दिख रहा है 47,900 के आसपास, 48,000 पकड़ लें दोस्तों, 100 पॉइंट प्लस माइनस। और उस जगह से पूरी संभावना है कि बैंक निफ्टी बाउंस करेगी। और 48,700 के ऊपर बुलिश मोमेंटम बहुत स्ट्रांगली बैंक निफ्टी में दिखेगा। जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को पहले भी बताया, सारे मेजर इंडाइसेस को देखने के बाद में आपको उसके मेजर कंपोनेंट की कौन सा कंपोनेंट क्या कर रहा है और उससे आगे क्या हो सकता है। अगर हम इसको देखते हैं तो आईसीआईसीआई जिसका काफी स्ट्रॉन्ग, ये वीकली कैंडल है, 1 2 3 4 5, ऑलमोस्ट 5 6 वीक से ये डाउन ट्रेंड के अंदर चल रही है। और ये इस जोन तक आ गई है वो 1170, अभी 1210 के आसपास है। और इसने लो मारा है 1188 का। ऑलमोस्ट इस जोन को ये टच करके इस जोन में से ये जो डिमांड जोन यहाँ से बनेगी इसको टच करके तो ये भी रिवर्सल का एक कैंडिडेट हो सकती है नए वीक के अंदर। और अगर इसमें रिवर्सल आया तो आपको पता ही है कि आईसीआईसीआई बैंक हाई बीटा स्टॉक है, बहुत फास्ट मूव करता है। सेकंड, बिना रिलायंस इंडस्ट्री के इंडिया के किसी भी स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार को अपन इमेजिन नहीं कर सकते कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा। वीकली कैंडल के ऊपर अगर अपन इसको देखते हैं तो इसने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है रिलायंस यहाँ पे। और ये जो जोन है 1200 का, इस जगह से सपोर्ट लेके अगर ये अपसाइड की तरफ जा सकता है, क्योंकि ये जो जोन है ये इस अपमूव का 62% एरिया में कर रहा है जो कि 1227 है। तो अभी 1246 के ऊपर हम बैठे हुए हैं, रिटेस्ट कर रहे हैं इस जोन को। और इस इम्पोर्टेंट गोल्डन जोन से रिलायंस ब्रेकआउट पे तैयार खड़ा है। टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट हाई वेटेज स्टॉक इन द निफ्टी। एंड इसके कारण निफ्टी आईटी भी चलता है। और निफ्टी आईटी ने लास्ट 2 3 डेज से बहुत अच्छे बुलिश मूव दिए। और अगर हम इस चार्ट को भी देखें गौर से तो ये भी एक बुलिश अपवर्ड मोमेंटम की तरफ है। अगर इसने इस लाइन को अपसाइड के अंदर ब्रेक किया तो ये भी निफ्टी की अगली अपसाइड के अंदर बड़ा करेगा। ये मैं आप जो बताना चाह रहा था, करेंसी यूएसडी आईएनआर को अगर अपन देखते हैं तो ये जो कि 86 70 का इसने हाई मारा हुआ है उसके आसपास। और वहां से 86 पर भी 60 70 पैसे स्ट्रांग हो गया रुपया। और अगर ये रुपया और स्ट्रांग होता जाएगा तो एफआईआई का जो फ्लो है इंडिया के अंदर वो बढ़ेगा। और नहीं भी बढ़ेगा तो एटलीस्ट कम से कम उनकी सेलिंग खत्म हो जाएगी। निफ्टी निफ्टी के अंदर ये जो ट्रेंड लाइन मैंने दोस्तों खींच रखी है इसके ऊपर ध्यान रखना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम इस बाउंस से जब इसको अपसाइड में आए तो इस 23,450 और 500 का बीच में जो जोन है इस जोन को हम पार न कर पाए। पिछली बार भी 350 की ये जो लाइन थी उसी से रिवर्स किया, इसलिए अपसाइड की तरफ जाने की इसकी संभावना है। अगर मैं आप लोगों को इसको गौर से आप लोग देख रहे हैं और आप लोगों को अगर मेरे प्रीवियस वीडियो को भी आप लोगों ने गौर से देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं स्ट्रक्चर्स को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि
निफ्टी के अंदर एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर बन रहा है आवरली चार्ट के ऊपर। ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न है। इस नेकलाइन को जैसे ही इस जगह से बाउंस करके मुझे लग रहा है कि निफ्टी 23,350 की तरफ बढ़ेगी, और 350 को अगर ये पार कर जाती है तो 700-800 का जो इसका रेजिस्टेंस जोन है उस जोन तक ये जाएगी। 400 पॉइंट की तेजी की संभावना है। यूएस डॉलर आईएनआर के जो बाकी पैरामीटर्स को अगर अपन देखते हैं तो ये भी स्टॉक स्टिक्स एंड परसेंटेज भी डाउनवर्ड मूव की तरफ इशारा कर रही है। और यहाँ पे एक क्लियर कट बेयरिश डाइवर्जन दिख रहा था। रिलायंस इंडस्ट्री इस मेजर सपोर्ट के ऊपर वापस आ गई है, और इस सपोर्ट से ये संभावना है कि यहाँ से ये बाउंस बैक कर सकती है। एचडीएफसी बैंक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेजर कंस्टिट्यूएंट है, उसने भी इस इम्पोर्टेंट जोन से बाउंस किया है, और इसके जो ये बाउंस सामने दिख रहा है, इस बाउंस को इसने इस जोन को रीटेस्ट किया है इसको। अब आपको समझ में आएगा कि इसने इस जोन को वापस रीटेस्ट किया। तो बाजार, मार्केट, एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस, इन सब का मिश्रण से हमें ये पता लगा कि बाजार एक क्रॉस रोड पे खड़ा है। अगला हफ्ता बहुत इम्पोर्टेंट वीक है। कई इवेंट्स हैं बड़ी, स्पेशली अमावस्या के अंदर मून टाइम साइकिल डे है, जो कि अभी 3 दिन दूर है। और उसके बाद बजट। सैटरडे को ट्रेडिंग हो रही है अब की बार निफ्टी के अंदर, याद रखिए दोस्तों, बजट सैटरडे को है। और उसके बाद में शुक्र का उच्च राशि में जाना 2 तारीख को, बजट के अगले दिन। और उसके बाद जुपिटर का 4 तारीख को मार्गी होना। ये 3-4 एस्ट्रोलॉजिकली बड़ी इवेंट्स। और बाजार क्रॉस रोड पे। डाउन साइड मुझे बहुत ज्यादा नहीं लगती, 100-200 पॉइंट की लग सकती है। हो सकता है बाजार नीचे की तरफ गैप डाउन देके 975 का एक बार एसएल लेके, लोगों के एसएल को हिट करा के, 22 का एसएल 22,975 ही है इस समय। ये तो टूटेगा तो 500-700-800 पॉइंट और जाएगी। मेरे जो 2000 पॉइंट की निफ्टी की जो सेल कॉल मैंने आपको एक बार पहले वीडियो में एक्सप्लेन करी थी, उसमें से 1000 पॉइंट तो निफ्टी चली गई। और उस अगली 1000 पॉइंट अभी जाएगी, लेकिन उससे पहले ये करंटली मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ये बाउंस बैक आना चाहिए बाजार के। बाजार इस समय बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन के ऊपर है। 2 हफ्ते से हम लोग इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहे हैं। और जब भी मेरा 30 साल के बाजार का एक्सपीरियंस है, बाजार जब एक जोन में बहुत डाउनवर्ड मूव के बाद एक जोन में कंसोलिडेट करता है, तो ये क्लासिक वायकॉफ की थ्योरी के हिसाब से भी यहाँ पे एकुमुलेशन चल रहा है। एकुमुलेशन के बाद एक बार अपसाइड का मूव आना चाहिए। कि अगर आप में से किसी को टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग स्किल कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। मेरा नया बैच जल्दी शुरू होने वाला है, और उसके लिए दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी के लिए अगला हफ्ता ट्रेडिंग के हिसाब से बहुत अच्छा रहे। माँ लक्ष्मी की आप पे सदैव कृपा बनी रहे। इसी कामना के साथ मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह जयपुर से आपसे विदा लेता हूँ। एक बार फिर आप सभी को भारत के गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। माँ भवानी, माँ लक्ष्मी आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे। धन्यवाद।